आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज। महाराणा प्रताप सेना वीर शिरोमणि के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह खोसला ने संगठन का विस्तार करते हुए गाजियाबाद के वरिष्ठ समाज सेवी एवं व्यापारी विनोद त्यागी को प्रदेश सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने विनोद त्यागी को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। महाराणा प्रताप सेना का नाम पढ़ा तो उससे मैं प्रभावित हुआ। फिर उसमें जब मैंने पदाधिकारी देखे तो सारे ही गैर राजनीतिक संगठन है, तो बड़ा मैं उससे प्रभावित हुआ। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो सिख भाई देश विदेश में सेवा भाव में नंबर 1 है और इनका उद्देश्य भी सेवा भाव ही है और किसी के साथ अन्याय ना हो उसके साथ खड़े होना इनका उद्देश्य था। दूसरी मीटिंग मेरी इनके कार्यालय में मिलने गया तो ये कविनगर थाने पे खड़े थे, किसी के चोट वोट लग गई थी, झगड़ा हो गया था, उसके साथ में ये अपनी टीम को लिए खड़े थे। और यहाँ बताया भी गया कि किसी को रात को भी 12 बजे जरूरत हो तो ये भाई जाते हैं। तो उससे मेरी अंतरात्मा में जागृति आई और निष्काम कर्म करने के लिए ये बहुत अच्छा संगठन मुझे मिला। इनका सबका धन्यवाद और तन मन धन से हम इसमें सेवारत रहेंगे और अपना पूर्ण सहयोग रहेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप सेना के माध्यम से आप किस किस कार्य को अंजाम दे सकते हैं? सेवा भाव में यही आ गया कि भाई किसी के साथ गलत ना हो, जहाँ अन्याय हो रहा हो वहाँ करो और सब कुछ आ जाता है कि प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ। जितने भी शुभ कार्य हैं वो यज्ञ कार्य में जी। अभी आप कह रहे हैं, आपका संगठन कह रहा है कि आप समाज सेवा करते हैं, लोगों के भलाई के लिए कार्य करते हैं, लेकिन आपका ही संगठन पत्रकारों के साथ अभद्रता करता है जब मंदिर में जाते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य रह गया फिर संगठन का? मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप सब थोड़ा सा टाइम दें, मेरी आराम से सुनिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ही संगठन हर साल दुधेश्वरनाथ मंदिर के साथ सेवा करती है। और दुधेश्वरनाथ मंदिर के साथ जब भी हमारी सेवा होती है उससे 2 दिन पहले हमारी मीटिंग होती है महाराज श्री के साथ। ठीक है, महाराज श्री के आदेश अनुसार हमारे को कहा जाता है कि कोई भी पीछे मतलब जो 7 नंबर गेट या पीछे किसी भी गेट से एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी पास पेज जितने भी पास मार्केट में दिए जाएंगे, किसी को भी दिए जाएंगे, उसमें कहा जाता है कि सब 1 नंबर उससे आएंगे और वहीं पास दिखाकर भीड़ अनुसार देखते हुए उनको अंदर एंट्री दे दी जाएगी। ठीक है, सभी जितने VIP पासेस होते हैं वो भी वहीं पे वैलिड होते हैं। हम पीछे वाले गेट जो 7 नंबर गेट पर खड़े थे और वहाँ पर सेवा कर रहे थे अपनी, कि मतलब वहाँ पे कोई भी मतलब बेकार आदमी या कोई भी ऐसा आदमी ना प्रवेश कर सके जो मंदिर की व्यवस्था खराब करे। ठीक है, हमें व्यवस्था को देखने के लिए महाराज श्री ने आदेश दिया था। अब हम पीछे खड़े थे तो वहाँ पर आपके ही कोई प्रेस के एक भाई आए थे, उनका मुझे नाम नहीं पता, वो मतलब आए और आकर मतलब उन्होंने कार्ड दिखाया अपना। हमारे मोहित मलिक जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ पर खड़े थे, अब हमारी टीम भी खड़ी थी, वहाँ पे 3-4 भाई थे, पुलिस प्रशासन था वहाँ पर, कमिश्नर साहब ने खुद पुलिस प्रशासन के काफ़ी लोग वहाँ पर दे रखे हैं ताकि व्यवस्था ना बिगड़े और वो गाजियाबाद का सारा माहौल सही तरीके से चलता रहे। और वहाँ पर सब खड़े थे। वहाँ पर आने के बाद मोहित मलिक जी ने रोका कि भैया आप अपना कार्ड दिखा दीजिए। उन्होंने कार्ड दिखाया, मोहित जी ने कहा कि आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने साथ 6-7 लोग और लेकर आए हुए थे, जिनसे के लिए मोहित जी ने कहा कि आप इतने लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी, हम आपकी एक रेस्पेक्ट करते हैं, आप मीडिया से हैं और मीडिया हमारे हमेशा खड़ी रही है, हमारे लिए काम आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक आध अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, जिसके पास कार्ड है वो जा सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये ना सुनते हुए उन्होंने मोहित मलिक जी से बेकार वो मतलब गलत लैंग्वेज यूज करते हुए कहा कि तू मुझे जानता नहीं, मैं मीडिया से हूँ। मोहित ने कहा जी हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि अगर आप मीडिया से हैं सर तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर हमारे पास अंदर से कोई आदेश आएगा तो हम आपको भी बाकी लोगों को भी जाने देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अंदर से आदेश का क्या मतलब है? आपके नारायण गिरी जी बड़े बदतमीजी से वो बोले, अंदर नारायण गिरी जी को मैं अभी फोन करता हूं और वो खुद चलते हुए बाहर आएंगे मुझे लेने के लिए। तो मोहित मलिक जी ने कहा कि सर अगर आप ऐसा है तो आप पहले तो आप देखिए कि उनकी हम सब कितना सम्मान करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके लिए कितने गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आप ऐसे मत करिए। तो उन्होंने कहा अरे तू जानता नहीं, अभी रुक, मैं 365 दिन यहाँ आता हूँ। जितनी लैंग्वेज वो गलत यूज करी उन्होंने वो मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो मोहित जी ने कहा जी आप बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज यूज मत करिए। हम भी वहीं खड़े थे, मैंने कहा सर आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आप ये बदतमीजी ना करिए यहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि हम भी सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव के लिए ही यहाँ आए हैं।
लेकिन वो बदतमीजी करते रहे और उन्होंने कहा कि हम यहीं से ही जाएंगे। और महाराज को मैं अभी फोन करूंगा, जो हम नहीं सुन पाए, जिसकी वजह से हमने कहा सर अब आप किसी को भी बुला लीजिए, आप जब तक महाराज श्री नहीं आएंगे, उनका कॉल नहीं आएगा या फोन नहीं आएगा, आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो वो बदतमीजी करते हुए वहां से निकल गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने ही कहा मान जी से कि अगर सेवा करना गलत है तो बिल्कुल अगर हमारे पे कार्रवाई होनी चाहिए तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं अगर हमने गलत किया हो, क्योंकि वहां शासन मौजूद है, प्रशासन मौजूद है, पुलिस मौजूद है, हमारी सेवा के सारे लड़के मौजूद है और पूरा देश, पूरा गाजियाबाद वहां मौजूद है। कोई भी इंसान आएगा, अगर हमने एक भी इंसान के साथ बदतमीजी की होगी तो सबके सामने होगी। लेकिन जो उन्होंने फेसबुक पे पिछले कुछ दिनों से मुहिम चलाई हुई है कि मुझे गुंडा कह रहे हैं और मेरे नाम से ज्यादा वो कर रहे हैं, मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, रात को 12-12 1-1 बजे मेरे पास कॉल आ रहे हैं, सुबह 5 बजे मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैं इसका जवाब देने के लिए क्या मेरी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है? सुबह 4 बजे मैं इनके आंसर दूंगा। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, आप पूछिए मेरे से कितने मर्जी क्वेश्चन, मैं आपको आंसर दूंगा। लेकिन गुंडा कहना कहां तक सही है? आप मुझे गुंडा कहेंगे? आप जी बताएं। हाँ जी, आपने, मेरे पास स्क्रीनशॉट है फेसबुक पे, वो कह रहे हैं कि गुंडा प्रशासन, वो गुंडा व्यक्ति है प्रीतपाल सिंह, सरदार प्रीतपाल सिंह। या तो आप मुझे बताइए कि ये गुंडा शब्द कहना ठीक है, और वो भी सिर्फ सेवा के भाव पे? क्या हम वहां पे कुछ ले रहे हैं? हमने सिर्फ सेवा भाव से काम करा है, हम किसी से कुछ पैसे नहीं लेते। हमारी संगठन हर जगह समाज में कहीं पे भी खड़ी हुई है तो सिर्फ इसलिए खड़ी हुई है ताकि एक समाज की सेवा हो। हम दुधेश्वरनाथ मंदिर में हर साल सेवा करते हैं, हम खोया पाया शिविर लगाते हैं आपकी रामलीला ग्राउंड में, हम डीवीएफ के साथ मिलकर, शासन प्रशासन के साथ मिलकर कावड़ियों की सेवा करते हैं, हम डेंटल कैंप लगाते हैं, हमने वो कोरोना में भी अपना कॉन्सेंट्रेटर खरीदा, एक बंदे को दिया, जो जिस लोगों के घर में, पूरे घर में कोरोना था, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए कोई आदमी नहीं था, हम उसके घर जा जाकर खाना देते आए हैं, और आज हमें गुंडा सुनने को मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि गुंडा कौन होगा? अगर आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं रोकूंगा, गुंडे आप हैं या मैं हूं? आप मुझे आंसर दीजिए। मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से एक आग्रह भी और सवाल भी है, अगर आप ये बताइए किसी व्यवस्था को अगर हमें सबको